बुनियादी तौर पर साबिका पर्चों का जायजा लिया जाए तो हिस्सा नसर से कौन सी मालूमात पूछी गई। हिस्सा नसर आप लोग समझ रहे होंगे कि इक्तिबास आता है, एक मजमून जैसा पैराग्राफ आता है, उसमें से कुछ सवालात पूछे जाते हैं। तो कुछ सवालात तो मौजूद होते हैं, उसमें से जो पैसेज आया रहता है उसमें से, और कुछ होते हैं एक आम मालूमात पर मबनी, यानी कि जो नसर का मुताला करते हैं उनके लिए होते हैं कि भाई बेसिक नॉलेज है आप लोगों को कि क्या होता है नसर और उसमें किन अदबा का नाम शामिल है वगैरह। तो अब ये देखिए पूछा गया है, हम सवालात को देख लेते हैं कि क्या पूछा जाता है। शम्सुल उल्मा किसे कहते हैं? शम्सुल उल्मा, शम्स का मतलब होता है सूरज, उल्मा में सूरज किसे कहा जाता है, यानी कि कितना बड़ा खिताब है शम्सुल उल्मा। तो अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जाता है, या आप लोगों ने याद रखना है, अल्ताफ हुसैन हाली को क्या कहा जाता है? शम्सुल उल्मा का खिताब दिया गया है। मुख्तलिफ मज़ामीन लिखना, यानी कि एक जो राइटर लिखता है और मुख्तलिफ किताबों से माखूज मवाद लेकर किताब मुरतब करना। एक होता है कि आपने लिखा, अब उसके बाद आपने किताब भी मुरतब की, उसको एक जगह पर किया भी, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तसनीफ़ व तालीफ। आप लोगों को मिलता जुलता बहुत सा दिया मुतबादिल जाएगा, तसनीफ़ व तदवीन, तसनीफ़ व छपाई, मगर आप लोगों ने क्या डालना है? तसनीफ़ व तानीफ़। ये 2014 में पूछा जा चुका है, पेपर 1। अब ये देखिए, दर्ज झेल में से कौन मज़ाह निगार नहीं है? अब यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि मज़ाह निगारी क्या है। तो मज़ाह लफ्ज़ से आप लोगों को क्या समझ में आता है? मजाक, या फिर तंज़ो मज़ा, लुत्फ़ अंदोज़ी। तो ये सब अल्फाज आता है जहन में। तो मज़ा निगार वो होता है जो हंसाता भी है, और सिर्फ हंसाता नहीं हो, कोई मस्खरा या जोकर नहीं होता, वो ये करता है कि बात बात में तंज और मज़ा के जाविये पेश करता है, जैसे अपनी आम रूटीन में भी होते हैं। हम आमतौर पर सोशल मीडिया पे भी कुछ 2-3 जुमलों पर मबनी लतीफ़े पढ़ते हैं। मज़ा निगार नहीं है ये, हम इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन मज़ा निगार है। जब यही नहीं इल्म होगा कि मज़ा निगार कौन है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन नहीं है? तो इसके लिए देखिए, मुश्ताक अहमद यूसुफी का नाम तो हम सभी जानते हैं, ये पक्के मज़ा निगार हैं। इम्तियाज़ अली ताज भी है, मुज्तबा हुसैन भी है, मुज्तबा पढ़ेंगे है नहीं, मुज्तबा हुसैन भी। तो कौन बच गए? अब्दुल हलीम शरर। तो अब्दुल हलीम शरर क्या नहीं है? मज़ा निगार नहीं है। देखिए, मज़ा निगार यानी कि मैं भाई कह रही थी मैं कि जो आप लोगों को और आसान उर्दू में ये कहेंगे कि जो मजमून पढ़कर हंसी आए, ऐसा मजमून लिखने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी है, इम्तियाज़ अली ताज है, मुश्तबा हुसैन है, अब्दुल हलीम शरर नहीं है। इसलिए ये सवाल आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब है मौलाना शिबली नुमानी की नामुकम्मल तसनीफ़, मुकम्मल नहीं, हाँ नामुकम्मल, इनकम्प्लीट तसनीफ़ कौन सी है? सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मौलाना शिबली नुमानी के बारे में आगे हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे कि वो क्या क्या लिख चुके हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये सवाल देख लीजिए कि ये 2016 में पूछा जा चुका है। सीरत आयशा है उनकी नामुकम्मल तसनीफ़। सीरत आयशा किसकी तसनीफ़? अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि भाई सीरत आयशा तो उनकी तसनीफ़ है, मौलाना शिबली तो नहीं। मौलाना शिबली नुमानी मुकम्मल नहीं कर सके थे, इसलिए अब सीरत आयशा किसकी तसनीफ़ है? तसनीफ़ यानी कि किताब, इसके मुसन्निफ कौन है, किसने लिखी है? तो सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी है। कौन क्या लिखी है? सीरत आयशा। खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ कौन है? ये सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान के मुतालिक बहुत सवालात पूछे जाते हैं, ये 2016 में पूछा गया है। इसके अलावा भी उनके मुतालिक बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका मुताला हम उस वक्त करेंगे जब हम मुसन्निफीन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ है सर सैयद अहमद ख़ान।
यादगार गालिब, ये सवाने किसकी तसनीफ है? यहाँ पे किन की बात हो रही है? मिर्जा गालिब। यादगार गालिब यानी कि जिन जो पढ़ने पर हमें किनकी याद आए, किसके मुतालिक होगी? ये मिर्जा गालिब के मुतालिक होगी। तो यादगार गालिब है मिर्जा गालिब के मुतालिक। और ये सवाने, सवाने लफ्ज से आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है? सवाने मतलब क्या? सवाने कहते हैं उसको जो किसी और शख्स के बारे में लिखी जाए, उसकी ज़िंदगी के हालात के बारे में लिखी जाए, जिसमें उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उनकी शख्सियत, उनके हर पहलू पर बात की जाए। सवाने ये कौन लिखे थे? ख्वाजा गुलामुद्दीन सैयद, गुलामुस सैयदैन। तो सवाने और आप बीती में एक फ़र्क होता है। सवाने निस्बत आप बीती, अगर आप बीती होती तो मिर्ज़ा गालिब खुद लिखे होते कि मैं ये किया, मैं ये हुआ, मैं ये देखा, मैं ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को देख चुका हूँ। मगर सवाने कोई और लिखता है। सवाने ऐसा रहता है कि जो सवाने कुछ खतूत, कुछ मुरासले इसके बुनियाद पर लिखी जाती है। जैसे कि उस वक्त के जो खतूत मिले, जो मिर्ज़ा गालिब को लिखे जाते थे, हमको भी पढ़ाए गए हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत तो बड़े मशहूर है। तो ये किस तरह से होता है कि जब वो सब जमा किए जाते हैं तो पूरा हालात ज़िंदगी उभर कर सामने आता है कि मिर्ज़ा गालिब कर्जा ले रहे थे, उनके हालात अच्छे नहीं थे, उनको आम पसंद थे, वो आम बड़े शौक से खा रहे थे, उनकी गज़ल शाया हुई थी, उसमें इतना उनको मुआवजा मिला था। ये सब अपने को पता कैसे चलता है? जब खतूत मिलते हैं उस वक्त की। तो सवाना किस सबूत पर होती है? ये खतूत और मुरासले। मुरासले मतलब जो उस वक्त के अखबारात में उनके मकाले शाये होते होंगे, उनकी जिसकी भी सवाने होती है वो यही चीज़ों पर मबनी होती है। ख्वाजा गुलाम सैयदैन ने यादगार गाली लिखी थी। लगे हाथों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सवाने क्या होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उर्दू का पहला सफ़रनामा, सफ़रनामा कहने में ही समझ में आता है कि बंदा एक सफ़र कर रहा है और अब उसकी वो रिपोर्ट पेश कर रहा है कि भाई वो अपने सफ़र में क्या क्या देखता है। तो सफ़रनामा अजाइबात फ़रहंग, जिसके मुसन्निफ़ है यूसुफ खान कंबलपोश। अभी क्या पूछा गया था? इतना पूछा जाएगा कि उर्दू का पहला सफ़रनामे का नाम क्या है? तो क्या नाम है? अजाइबात फ़रहंग, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? यूसुफ खान कंबलपोश। कंबलपोश यूसुफ खान। आप लोगों ने बस ऐसे याद रखना, कंबलपोश याद रखना, आप लोगों को नाम याद आ जाएगा। अभी ये पूछा कि भाई क्या नाम है, कल को ये पूछ सकता है कि इसके मुसन्निफ़ कौन थे। तो इस तरह से आप लोगों को बुनियादी चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी तसनीफ़ सबसे पहली थी। पहली तो बंदा याद रखता है, आखिरी का तो कुछ अता पता नहीं है, और दरमियान भी जाने देते हैं। तो पहली तो याद रखना है कि भाई उर्दू का पहला सफ़रनामा, यानी कि कोई सफ़र किया, उसकी रुदात को पूरा लिखा कि मैंने सफ़र के दौरान ये देखा, ये किया, ये खाया, यहाँ पे ऐसा महसूस किया, यहाँ के लोग ऐसे थे, पूरी तफसील पेश की। तो ये पहला सफ़रनामा यूसुफ खान कंबलपोश ने लिखा। अब देखें कुछ सवाल तो हम लोग देख लिए कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। अब जो सवालात अगर आप लोग देखें, गौर करें, मैं अभी उर्दू के पर्चे की बात कर रही हूँ, तो सवाल जल्दी रिपीट नहीं होते हैं, वही सवाल नहीं पूछे जाते जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं। या तो उनके तर्ज को बदल दिया जाता है, यानी कि वो जिस तरीके से पूछे गए थे दोबारा उसी तरीके से नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये महाटीटी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि वही वही चीज़ें उठा के सवाल बना दी जाए। प्राइमरी के बच्चों या अपने सेकेंडरी के बच्चों का पेपर नहीं तैयार हो रहा है और मवाद बहुत ज़्यादा है, तो उनको क्या जरूरत है कि दोबारा वही वही मवाद को शाया करें, वही सवाल पूछे जो पहले पूछ चुके हैं। तो हम लोगों को ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ऐसे उन हल्के में नहीं लेने का कि भाई हम साबिका पर्चों को पढ़ लिए तो वही में से कुछ पूछा जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बुनियादी मालूमात हर सिनफ सुखन के बारे में रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट में बताएं कि भैया आप लोगों को बात समझ आ रही है मेरी। तो देखिए बात ये हो रही थी कि अभी जैसे सवाने के बारे में पूछा गया और भी पूछा जा चुका सफ़रनामे के मुतालिक, तो हमारा काम ये है कि हम जो उर्दू की बुनियादी मालूमात है वो हासिल कर लें। अब नसर की सबसे कदीम सिनफ का जायज़ा लें तो वो क्या है? दास्तान है। दास्तान ख़त्म होने वाली है। जॉन एलिया का शेर है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो।
तो भाई दास्तान है क्या जो ख़त्म होने वाली, तो दास्तान होती है बड़ी तवील। ये सिन्फ जो आई है ना, वो अरब और यूनान से आई है। खूब लंबी लंबी दास्तानें, कई रातों पर अल्फ लैला। अल्फ लैला का क्या मतलब होता है? अल्फ का मतलब होता है हजार, लैला यानी कि रात। हजार रातों पर मबनी दास्तान, यानी कि हमारी अम्मियाँ जो कहानी सुनाती थी, तो वो एक रात थोड़ी सी होती थी, सो गए, खत्म कहानी। मन नहीं जी, यहाँ हजारों रातों पर मबनी कहानी। उसके बाद ये हुआ है कि एक चीज कि बहुत ज्यादा गहराई से मालूमात होती है। तो इसमें क्या होती है, मंजर और किरदार निगारी बहुत तफसीलन बयान की जाती है। क्यों तफसीलन बयान की जाती है? ताकि वो समा बन जाता है, बंदे को ऐसा लगता है कि वो उस वक्त मौजूद रहा है, वो सब कुछ उसकी नज़र के सामने आते जाता है। तो दास्तान का क्या है कि उसमें बड़ी तवालत होती है। ये कहाँ से आई है? अरब और यूनान से आई है। ये कदीम है। कदीम सन इसलिए इससे भी समझे कि आज के वक्त में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो लंबी लंबी दास्तानें सुना करे, मगर उस वक्त होता था। अब मुल्ला वजही की सबरस को दक्कन की सबसे मशहूर दास्तान माना जाता है। मुल्ला वजही की कौन सी है? सबरस। अभी हम जैसे देखें कि सफ़रनामा कभी पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, तो इस तरह से हमें ये सब मद्देनजर रखना है कि मशहूर दास्तान कौन है। या ये पूछा जा सकता है कि भाई दक्कन की सबसे मशहूर दास्तान किसे माना गया है, तो मुल्ला वजही को माना गया है। हाँ, तो मुल्ला वजही की कौन सी दास्तान को माना गया, ये भी पूछ सकते, तो सबरस को माना गया। तो ये बुनियादी इल्म आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा बाग व बहार मीर अमन दहलवी की है, और गुल किस्सा गुले बकावली निहाल चंद लाहौरी की है। आप लोगों से थोड़ा थोड़ा याद रखें ना कि भाई गुल था, फूल जैसा कुछ नाम था, तो किसकी थी? तो निहाल चंद लाहौरी की थी। और बाग व बहार किसकी थी? तो मीर अमन दहलवी थी। अमन चैन में थे तो बाग व बहार लिख रहे थे। तो आप लोग कुछ इसे तवज्जुह से याद रखें। फसाना अजाए मिर्जा रज्जब अली बेग सरवर, ये सुरूर, इस तरह से आप लोग फसाना अजायब बहुत मशहूर है, ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं नावल की तरफ। तो नावल क्या है? नावल, इस सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये अपनी चीज़ नहीं थी, ये अपने सकाफत का हिस्सा नहीं थी, ये आई है अंग्रेज़ी से। अतालवी ज़बान से नावेला लफ्ज़ है, उससे ये माखज़ किया गया है नावल। नावल ये आई दास्तान। अब देखें, पहले का वक्त गुजरा, लंबी लंबी दास्तानें, अल्फ लैला, हजार रातों पे मबनी दास्तानों का वक्त अब किसी के पास नहीं था। तो अब उसको तवालत को कम करना था। कहानी किससे? तो हर अदब का हिस्सा रहे, मगर इसको तवालत को कम करके नावल किया गया। दास्तान से मुख्तसर मगर प्लॉट के एतबार से मुकम्मल होती थी ये। यानी इसका प्लॉट जो होता था, कहानी अपने आप में मुकम्मल होती थी, किरदार निगारी, मंजर निगारी, सब कुछ मुकम्मल होता था, मगर ये छोटी होती थी। अब भले से इसमें नावेल्ट भी आ गए, अफसाने फिर आ गए, ये दिन ब दिन छोटा हो रहा है। हाँ, नावल नावेल्ट, फिर अफसाने, फिर अफसानचे। अब देखते हैं अब और कितना छोटा इसको करते हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर हो भी रहा है छोटा, दो तीन जुमलों पर मबनी भी बातें कर दी जाती हैं। अब ये देखेंगे कि डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नावल नगार हैं जिनका नावल तौबतुन नसू इब्नुल वक्त काफ़ी मशहूर हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये पहले, और मिरातुल उरूस भी इन्होंने लिखा था, वो भी बहुत मशहूर है। अब आते हैं फ़न के एतबार से। और जितनी कदीम देखेंगे आप, पहले नावल, पहली दास्तान, पहला सफ़रनामा, ये अपने फ़न के एतबार से मुकम्मल नहीं थे। जब कोई चीज़ नई नई वजूद में आती है तो एक खाम मवाद की तरह होती है, उसमें इतनी सफाई, इतनी नफासत, इतनी तफसील नहीं होती जितनी बाद में आते जाती है। बाद में तसहीह होती है, सुधार होता है। तसहीह यानी कि सही करना, अभी आप लोगों ने कहना कि उर्दू मुश्किल है, तो फिर तसहीह यानी सही करते गए थे। तो फ़न के एतबार से, यानी कि नावल के जो फ़न है उस पर जो पूरा उतरता है, वो कौन सा नावल है? उमराव जान अदा, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा रुस्वा। मिर्ज़ा रुस्वा का नाम भी आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों को याद रहे। उमराव जान अदा, रुस्वा। रुस्वा वैसे भी ये लफ्ज़ याद रह जाता है बहुत, रुसवाई अमूमन बोला जाने वाला लफ्ज़ है। नावल निगारी में इंतज़ार हुसैन का नाम क्या है?
अहम है। इंतज़ार हुसैन का मामला ऐसा है कि इनकी जो तसानीफ़ है वो अपने आप में बड़ी अहमियत रखती। क्यों? क्योंकि ये इतनी कदीम नहीं है कि हम लोग उससे रब्त नहीं महसूस कर सकें, ना इतनी जदीद है कि उसमें सकाफ़त, माहौल इतना नज़र नहीं आए। तो इंतज़ार हुसैन का मामला तक़सीम से शुरू हुआ है। हिंद और पाक की तक़सीम पर मबनी इनके बेशुमार नाम हैं। मैंने अपने तौर पर जो आगे समंदर है, आखिरी आदमी और चांद गहन, ये सब पढ़ा हुआ है। और इसमें सब में ज़्यादातर वो एक वो बयान करते हैं कि किस तरह की मायूसी, किस तरह का इज़्तिराब उस वक्त आ गया था लोगों के दरमियान में। तो इनके नावल अहम हैं, इसलिए भी अहम हैं कि एक तो ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आज के माहौल से, रंजिशों, उन रंजिशों से जो अब पैदा हुई। पहले समाज में इतनी रंजिशें नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम खान शागुफ्ता जी, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहें। हाँ, तो नावल निगारी इंतज़ार हुसैन का नाम अहम है। उनके नावल बस्ती, बस्ती बहुत मशहूर है। हाँ, ये अपने आप में बहुत मशहूर है। इस पर ड्रामा भी शायद बन चुका है। हाँ जी, शायद बन चुका है इस पर ड्रामा। आगे समंदर है, वो जो खो गए, जर्द कुत्ता, आखिरी आदमी, पसमानदा। नहीं, आप लोगों ने एक सरसरी नज़र डालनी है। पता है, कोई कोई चीज़ बहुत पढ़े रहो वो याद नहीं आती, और कभी कभी कोई चीज़ पर सिर्फ नज़र डाले रहो वो याद आ जाती है। तो आप लोगों ने बस इस पर नज़र रखने के शहर अफसोस, ये सब मशहूर और मारूफ नावल है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग ये सब याद कर ले, पक्का पक्का नहीं, बस इस पे नजर रखें कि ये तसनीफ इसकी है। अब है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी भी बड़ा मशहूर नावल है, नावल निगार है। ये बड़े मशहूर क्या है, मुसन्निफ यानी कि राइटर। एक चादर मैली सी, दानो दाम, कोख चली, गिरहान, ये सब मैंने पढ़े हुए हैं। ये जो सब नावल है ना, ये अपने आप में बड़ा एक समा बांध देते हैं। कुछ देर में आप महसूस करते हैं। जूम इन कीजिए। अच्छा जी, जूम इन कर दूं मैं? आप जूम इन कर दिए। ओके जी, ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि नावल वो देखें जैसे ड्रामे में रहता है ना, कि बंदा लगता है कि मैं भी मौजूद हूँ, या एकदम उसका हिस्सा बन जाता है। तो नावल वही अच्छा होता है जिसका, मैम कमेंट नहीं देख रहे, देख रहे हैं जी, देख रहे हैं मैम। यादगारे यादगार गालिब तो अल्ताफ हुसैन ने लिखी ही ना, प्लीज़ बताइए जी। आपकी जो नोट्स में मैंने ऊपर मेंशन किया है उन्हीं ने लिखी है। आप लोग देख लीजिएगा जब आप लोगों को नोट्स मिलेंगे तो, कि किसने लिखी है यादगार गालिब। फिर भी एक बार हम आप लोगों को बता देंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं अफसाना। वैसे एक नाम की बेहतरी किताबें होती हैं, वहाँ जो मेंशन किया गया है वो पेपर को देख कर दिया गया है कि कौन सा जवाब सही है। तो जूम इन, अच्छा जी, जूम करना है, जूम इन नहीं, जूम इन करना है। कहाँ गए? हाँ जी, एक तो इसमें जो करने लेते वो नहीं होता, कुछ और होता है। अफसाना, हाँ जी। तो हम ये कह रहे थे कि अफसाना, अब अफसाने की तरफ आते हैं। अब नावल के बाद किस सिंफ को ज़्यादा बढ़ावा मिला, तो वो बढ़ावा मिला अफसानों को। अफसाने जो होते हैं ये नावल से भी मुख्तसर होते हैं, और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि जो अफसाना होता है इसमें प्लॉट और मंजर निगारी तो होती ज़रूर है, कोई मकसद भी होता है इसको लिखने का, मगर अफसाना पूरी तरह से अक्कासी नहीं करता कि घर में कितने अफराद रहते थे, उन लोगों के माशी हालात क्या थे, किस तरह से वो लोग रह रहे थे, ये सब नहीं रहता था। इसमें कोई एक मौजू होता है, अगर भूख है तो भूख ही से शुरू होगा, भूख पे ख़त्म होगा, और उसके आखिर में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अफसाने के आखिर में जो एक ना वो छोड़ा जाता है कि आप खुद सोचें, ऐसे मुकाम पर लाके अफसाने को ख़त्म किया जाता है कि आपके लिए सोचने के मौके पैदा होते हैं। तो इसमें किसी कहानी का यक पहलवी बयान होता है। यक पहलवी यानी एक ही तरह का बयान होता है। प्रेमचंद के अफसाने 20वीं सदी के मारूफ अफसाने हैं। प्रेमचंद का नाम 20वीं सदी के अफसानों में सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम है।
अफसाना निगारी में बड़ा नाम सादत हसन मिंटो का भी है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि सादत हसन मिंटो के बारे में अगर सवाल आए तो वो क्या थे, अफसाना निगार थे। इनके ऊपर फिल्म भी बनाई जा चुकी है और हर जगह इनको, यहाँ हिंदुस्तान में भी इनके मुतालिक फिल्म मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा नाम है अफसाना निगारी। इसके अलावा किसका नाम नुमाया है, कृष्णचंद का नाम भी नुमाया है। एक प्रेमचंद है, एक कृष्णचंद है। कृष्णचंद्र का नाम भी नुमाया। इनके अफसाने क्या है, अन्नदाता, हम वहशी हैं, तिलिस्म ख्याल, टूटे तारे, निजारे, नजारे, काला सूरज, शिकस्त, मिट्टी के सनम, उल्टा दरख्त, हवाई किला, एक गधे की सरगुजिश्त। जी आप लोगों से समझ रहे हैं कौन कौन से हैं, एक गधे की सरगुजिश यानी गधे की जो हालात जिंदगी है। ड्रामा, ड्रामा तो हम क्या समझाएं, आप लोग तो खुद ही समझते होंगे कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा वही होता है जो नजर आ, अब ऐसा हो गया है कि ये स्क्रीन पर प्ले किया जा रहा है, पहले ये स्टेज पर प्ले किया जाता था, स्टेज पर पेश किया जाता था। तो अमल और अदाकारी, इसमें दो चीज होती है। एक तो अमल है, कोई आके स्टेज पर से चुपचाप खड़ा नहीं रहता है, कुछ कहता है, कुछ बताता है, उसका जो किरदार है उसको पेश करता है। तो इस तरह से अमल और अदाकारी के ज़रिए पेश की गई तख्लीक, यानी ऐसा लिखा हुआ मजमून, ऐसी लिखी हुई चीज़ जो अमल और अदाकारी के ज़रिए पेश की जाती हो, ये बहुत कदीम है। हाँ, ये यूनान में भी होता आया है। ये ड्रामा आजकल की उपज नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। उर्दू अदब में पहला ड्रामा वाजिद अली शाह ने, यह आप लोगों को याद रखना है कि उर्दू अदब में पहला ड्रामा वाजिद अली शाह ने अफसाना इश्क के नाम से 1843 में लिखा। पहला ड्रामा कौन सा है, अफसाना इश्क। कुछ लोग कहेंगे इंदिरा सभा है, तो इंदिरा सभा कौन से हिसाब से है, ये पहली बार आवाम के लिए स्टेज पर पेश किया गया। एक होता है लिख देना, एक होता है बाकायदा पेश करना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वाजिद अली शाह ने अफसाना इश्क लिखा 1843 में, और सैयद आगा हुसैन लखनवी का ड्रामा इंद्र सभा वो ड्रामा है जिसे पहली बार आवाम के लिए क्या किया गया, पेश किया गया स्टेज पर। तो जाहिर है इंद्र सभा ज्यादा मशहूर हुआ होगा क्योंकि उसको पेश किया गया। अब सैयद इम्तियाज अली ताज का मशहूर ड्रामा अनारकली, ये तो सबको मशहूर हो है, तो मालूम भी होना चाहिए कि सैयद इम्तियाज अली ताज का मशहूर ड्रामा है अनारकली, जो असर हाजिर में सबसे मकबूल है। मकबूल का मतलब क्या होता है, जो मशहूर होता है, जो सब लोगों में मशहूर हो।